हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ इस वीडियो के थ्रू कुछ इम्पोर्टेंट जीके के फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये जीके के फैक्ट्स अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे लिए गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन क्या आता है कि जो फर्स्ट बौद्ध कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि अगर हिंदी में बोले प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने टिक करना है महाकश्यप। अब बात की जाए अगर फर्स्ट बौद्ध संगति की, तो ये जो बौद्ध संगति थी, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके तुरंत बाद ये फर्स्ट बौद्ध संगति या फर्स्ट बौद्ध काउंसिल जो है वो 483 बीसी में हुई थी। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट बौद्ध काउंसिल जो है वो आपकी कब हुई थी, तो आपने टिक करना है 483 बीसी में हुई थी। और जगह अगर बात की जाए तो राजगृह में हुई थी, और राजगृह में पर्टिकुलर जो आपकी सप्तपणी गुफा है यानी कि सप्तपणी केव है, वहां पर ये बौद्ध संगति हुई थी। इस फर्स्ट बौद्ध संगति की खासियत ये थी कि इसका अगर हम बात करें आउटकम की, तो इसमें सूत पिटक और विनय पिटक दो चीजों का कंपाइल किया गया था। और ये जो सूत पिटक और विनय पिटक था, जो भी आपकी क्या कहते हैं गौतम बुद्ध की आपकी शिक्षाएं थी, उनको इसके अंदर जो है वो रखा गया था। ठीक है, तो इसलिए ये बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि सूत पिटक और विनय पिटक का किस बौद्ध संगति के बाद कंपाइलेशन किया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपने टिक करना है फर्स्ट बौद्ध संगति। अध्यक्ष में का नाम मैं इसका बता चुका हूं। अब अगर हम अगला फैक्ट लें, तो अगला फैक्ट क्या आता है कि राज तरंगनी ये जो किताब है ये किसने लिखी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है कल्हड़ ने। लेकिन अगर क्वेश्चन को और डीप में लेके जाएंगे तो पूछेंगे कि कल्हड़ के बाद इस राज तरंगनी किताब में जो एंट्रीज हुई, जो इतिहास के बारे में बताया गया, वो किन किन लोगों ने बताया, तो आपने टिक करना है जोन राज, प्रज्ञा भट्ट और शिवर। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने इस किताब को आगे कंटिन्यू किया और लिखा। अब बात करें कि आपके कल्हड़ ने राजतरंगिणी जो है वो किसके शासन काल में, किसके पीरियड में की थी, उस समय किंग कौन था, तो आपने टिक करके आना है जय सिंह। टिक करके आना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि किंग का नाम बताइए, तो आपने टिक करना है जय सिंह। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन भारत में, मिडिवल इंडिया में, आपके किस किंग ने, किस राजा ने पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट या लोक निर्माण सॉरी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो आपने टिक करना है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारी कल्याणकारी योजना, वेलफेयर स्कीम जो है लॉन्च की, जैसे कि 300 सिटीज, नगरों का निर्माण करना, फिरोज शाह कोटला का निर्माण करना, फिरोजाबाद बनवाना, फतेहाबाद बनवाना, हिंसार, जौनसार, फिरोजापुर, ये सारी चीजें फिरोज शाह तुगलक ने अपने टाइम पर बनवाई थी। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि रहला नामक किताब जो है वो किसने लिखी। रहला नामक किताब जो है वो आपके इब्न बतूता ने लिखी थी। इब्न बतूता तो थे वो एक मोरक्को के ट्रैवलर थे और भारत आए थे। क्वेश्चन ये आ सकता है कि इब्न बतूता भारत किसके पीरियड में आए थे, तो आपने टिक करके आना है मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी हम लोग शॉर्ट में याद करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए और उन्होंने इस दौरान काफी जगहों की यात्रा की, और उस यात्रा के दौरान उन्होंने रहला नामक किताब लिखी। इसी रहला नामक किताब में यहाँ की राजनीतिक गतिविधियाँ यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में लिखा हुआ था, यहाँ के स्पाइस के बारे में लिखा था, विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड के बारे में लिखा था, डाक चौकियों के बारे में लिखा था, और यहाँ के जो मैंने बताया स्पाई डिपार्टमेंट या गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके आपसे पूछा जा सकता है। अगली बात की जाए कि मध्यकालीन भारत में वो कौन सा ऐसा किंग था जिसके क्वाइंस पर एक तरफ माँ लक्ष्मी की जो इमेज या फोटो थे वो प्रिंट थी, तो इसमें जो आपका आंसर होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के कुछ क्वाइंस में लक्ष्मी देवी की आकृति युक्त चांदी के सिक्के जारी किए थे, और इन चांदी के सिक्कों पर यानी सिल्वर क्वाइन पे संस्कृत पर स्क्रिप्ट या मुद्रा लेख लिखा हुआ था। तो कुछ ऐसे ये क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं।